बहुत सारी चीज मिस हो जाता है। डिमांड बनाने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो डिमांड यहाँ पर बनती है। ठीक है। ये अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो फिर इस तरीके से, अब यहाँ पर 1 मिनट पे ना इतनी जल्दी में नहीं बनता है ये वाला स्ट्रक्चर, बहुत देर देर से बनते हैं, बहुत देर से। और फिर बनाने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको। ये आपका मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर बना। इंटरनल स्ट्रक्चर बनने के बाद ये इंटरनल ब्रेक हो गया, राइट। हम्म, लो तो कंफर्म हो गया, लेकिन ये दोबारा ब्रेक नीचे नहीं हुआ। दोबारा नीचे ब्रेक होता तो फिर ये सप्लाई होता। ये क्या होता? सप्लाई। सप्लाई होता। अब यहां पर देखिए, यहां से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाके फिर नीचे ब्रेक कर दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, साथ में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया। तो ये आपकी सुपर डिमांड बन गई। ये डिमांड सुपर डिमांड है। नेक्स्ट टाइम मार्केट इसको रेस्पेक्ट जरूर करेगी। तो स्ट्रक्चर के साथ इस तरीके से बनता है। बाकी आप सप्लाई एंड डिमांड बनाने के लिए जो बेसिक तरीका है, उसके लिए आपको जिगजैग होना चाहिए। ठीक है। और अगर ये जिगजैग बनता है, हाँ बनता है, तो यहाँ पर सप्लाई ले सकते। ठीक है। 5 मिनट के लिए मार्केट आराम से रुक सकते। मतलब रेंज में भी ले सकते हैं ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्लास रिकॉर्ड है। यस सर। अच्छा, मुझे ना आप लोगों ने फोकस क्या करना है, मैं लिख लेता हूँ। आप लोगों का डायरेक्ट फोकस वहां पर होना चाहिए। ठीक है। देखो कि आप ये फोकस कर पाओगे। फोकस क्या करना है? पहले ये फोकस करना है आप लोगों ने। ठीक है। कौन सी पॉइंट है जहां पर सेलर ने मोमेंटम स्टॉप किया सेटअप नंबर 2 में, और कौन सी ऐसी सर पॉइंट ये है जो जहां पर बायर ने स्टॉप किया मोमेंटम? सर सेकंड नंबर सर में ग्रीन के बाद जो रेड कैंडल बनी है उस तब। मतलब कि ये वाली कैंडल मोमेंटम स्टॉप कैंडल है, और ये वाली कैंडल मोमेंटम स्टॉप कैंडल है, राइट। और ये नहीं यस। तो ये वाली। ठीक है। हाँ, ऐसा ही यस। है यस सर। कि ये सेलर ने, यहाँ पर बायर ने एक कैंडल बनाई। जी सर। लेकिन कंफर्मेशन बाद में मिली ना सर? कंफर्मेशन मिली ना, स्टॉप है ना। हाँ। हाँ वो मतलब, हाँ मतलब जब दो सेलर बन गए तब मिली ना कंफर्मेशन। लेकिन सर या पे असेंडिंग हुआ है या डिसेंडिंग हुआ है सर, वो तो हमें नहीं पता। आप लोग यहाँ पर थोड़ी डिस्कस कर लें, मैं 1 मिनट में आता हूँ। आप लोग ये डिस्कस कर लो कि कहाँ पर बायर ने स्टॉप किया, कहाँ पर सेलर ने स्टॉप किया। ठीक है, 1 मिनट में आया। ओके ये सर। अरे टीएस भाई, पार्थ हाँ भाई, भाई। ये देखो हाँ। 3 बायर्स बने, उसके बाद में रेड बना ना, तो यहाँ पे स्लो डाउन तो हम्म, कर ही दिया। उसके बाद में ग्रीन हाँ आई है। नहीं, स्लो, इनके बाद में स्लो। कंटिन्यू कर देता ना। हाँ, ग्रीन के बाद तीसरे कंटिन्यू कर कैंडल पे देता हुआ है। तो करने की जरूरत कहाँ पड़ी। ये सेलर आई है इसलिए तो मार्केट का मोमेंटम कम हो गया ना। हम्म, समझे।
हाँ समझ गए, लेकिन मेरे मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ यार, यहाँ पर तो ड्रॉ करने को, हाँ ये रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे ये जब दो यहाँ मोमेंटम तो ये वाली कैंडल पे स्टॉप हुआ, लेकिन कंफर्मेशन कब मिली मोमेंटम स्टॉप हो गया, जब ये दूसरी वाली सेलर रेड की वाली कैंडल बनी, बन गई। ग्रीन हाँ के बाद हाँ, रेड तब वाली अब बनी, ओके वही देखो। तो बोल रहा हूँ ना, एक बार तो स्टॉप हुआ। ओके चलो सुने, सर आ गए, यहाँ सर से आ अगर गए, सर आ गए, देखो अच्छा आ गई सर क्या? आ गए। देखो यहाँ पर दूसरी रेड कैंडल बने या ना बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दूसरी ग्रीन कैंडल बने या ना जैसे बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तीन कैंडल के बाद अगर एक बायर की कैंडल रह गई तो मोमेंटम स्टॉप हो गया, और तीन यही मैं रेड बता कैंडल रहा के था सर। बाद अगर एक रेड की कैंडल रह गई तो मोमेंटम क्या हो गया? टॉप हो गया, स्टॉप डिसेंडिंग हो हो गया। गई हो अब। गया। चलो एक और फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितनी बनी? तीन। फिर ग्रीन कैंडल कितनी बनी? दो। फिर ग्रीन कैंडल कितनी बनी? एक। एक। अब दूसरी रेड कैंडल बने या ना बने? पहली बन गई ना, हम्म। तो एक कैंडल का रह जाना दो के बीच में, मतलब क्या हुआ? बायर मोमेंटम स्टॉप। टॉप जी, बार्स डिसेंडिंग हो गई। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो? नहीं नहीं सर। मतलब जहां पर एक ट्रेंड के अंदर एक कैंडल रह जाए, लेकिन एक कैंडल ऐसे नहीं मानेगी, याद रखिएगा। कैसे? ऐसे नहीं मानेगी, इसके बाद रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। रेड कैंडल इसके बाद क्लोज होनी होनी चाहिए। चाहिए। क्लोज हो गई। अब मोमेंटम स्टॉप हो गया। अच्छा, जैसे मोमेंटम स्टॉप होगा तो फिर सेलर का मोमेंटम क्या हो जाएगा? स्टार्ट। चाहे वो एक कैंडल क्यों ना हो, चाहे एक कैंडल क्यों ना हो, हाँ ठीक है। यहां पर किसका ओके। मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा? बायर का। सेलर स्टॉप, बायर स्टार्ट, राइट। स्टार्ट। तो यहां पर सपोर्ट बनेगी? बन गई सपोर्ट। क्या यस यहां सर। पर रेजिस्टेंस बनेगी? हम्म। हमने ये रेजिस्टेंस कहां पर लगाई? जहां पर बायर का मोमेंटम स्टॉप हुआ और सेलर का मोमेंटम स्टार्ट स्टार्ट हुआ। हुआ। ये वाली सपोर्ट और ये वाली रेजिस्टेंस ट्रेड करना श्योर शॉट है। मतलब चाहे ब्रेक करे चाहे टच करे, रिवर्सल देखने ब्रेक को करे मिलेगा चाहे सर। टच करे, अब चाहे वो कितनी देर के लिए मार्केट नीचे आ जाए फिर ऊपर की तरफ चली जाए, जैसे यहां पर टच करेगी मार्केट गिरेगी, क्योंकि यहां पर सेलर ने क्या किया था? बायर को कंट्रोल। कंट्रोल दे यार, उल्टी बात नहीं करो। सेलर ने स्टार्ट किया था। सेलर ने क्या किया था? स्टार्ट किया था। स्टार्ट। स्टार्ट। जहां से सेलर स्टार्ट करते हैं तो वहां पर सेलर रहते हैं। जहां से सेलर स्टार्ट करते हैं तो वहां पर सेलर रहते हैं। देखते हैं। जब भी प्राइस इस पे आएगी तो रिएक्शन दिखाएगा, भले एक ही कैंडल क्यों ना बने, रिएक्शन जरूर दिखाई। दिखाएगा। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, कितनी कैंडल है सेलर की यहां पर? तीन और दो, 5। 5। 5। एक। मोमेंटम स्टॉप हो गया यस सर। क्योंकि बायर की कैंडल आ गई, तो ये सपोर्ट बन गई अपनी। हम्म। यस सर। इस सपोर्ट पे पहली दफा बायर आ गया, दूसरी दफा बायर आ गया, तीसरी दफा बायर आ गया। यस सर। क्यों? क्योंकि इस जगह से बायर ने क्या किया था? स्टार्ट किया। स्टार्ट किया था। और सेलर ने क्या किया था? स्टॉप। एंड स्टॉप स्टॉप। हुए थे।
यहाँ पर बायर की कितनी कैंडल है? 2 यहाँ 2 पर कितनी है? 1 1 मतलब एक बायर ने क्या किया? मोमेंटम स्टॉप। बायर स्टॉप। स्टॉप। किसने स्टार्ट किया मोमेंटम? सेलर्स। सेलर। सेलर ने। रेजिस्टेंस बनी नहीं बनी? यस जी सर। यस सर। सर। रिएक्शन आया? यस सर आया। रेड कैंडल बनी क्योंकि सेलर ने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा आना है। दोबारा स्टार्ट करा। आना है। आना आना है। है। ओके। यहाँ पर क्या है? 2 2 कितनी रह गई कैंडल? 1 एक। स्टॉप। जी सर। देन स्टार्ट। हाँ सर। यस सर। रेजिस्टेंस बनी? यस सर। रेजिस्टेंस बनी तो रिएक्शन आया कि नहीं आया? आया सर। आया है। आ गया सेलर? हाँ आ गया। अब देखो यहाँ पर कितनी कैंडल है? 4 4 2 एक। 1 स्टॉप। यस सर। देन स्टार्ट। यस यस सर। सर। रेजिस्टेंस बनी? यस सर। लगाओ रेजिस्टेंस यहाँ पर और वेट करो जब प्राइस यहाँ पर आए। ये इसके अंदर आया? आने के बाद क्या हुआ? यस सर। इसने जंप बैक। लगाया? पे हाँ, जंप क्या इसको पता था किसकी कैंडल आएगी? सेलर। सेलर की। लेकिन आखिरकार सेलर की कैंडल आई इसकी वजह से। हाँ, सेलर ने अपनी अपीयरेंस दिखाई। यस सर। ये गैप लगा, यहाँ पर भी इग्नोर कर सकते थे। अगर यहाँ पर भी आप देखें कि सेलर का रिएक्शन मैंने कहा कि आएगा, आया रिएक्शन। यस सर। उसके बाद ये सेलर की कितनी कैंडल है? 3 3 ये 1 1 तो ये स्टॉप वो स्टार्ट, ये सपोर्ट बनी। जी यस सर। सर। अब देखें यहाँ पर मार्केट आई है? अभी नहीं आई। जब आएगी तो रिएक्शन आएगा। जब आएगी तो रिएक्शन आएगा। आएगा। जगह। यहाँ पर देखिए ये कितनी कैंडल है? 3 और 2 5। 5 5 पे एक कैंडल स्टॉप हो गया। यस सर। ये रेजिस्टेंस बनी? यस सर। ट्रेड हो गई। ये कितनी कैंडल है? 3। ये कितनी है? 3 एक 1 स्टॉप। यस सर। स्टॉप के बाद स्टॉप। बायर। सपोर्ट बनी। यस सर। चलो अब लगा दे लाइन यहाँ पर। अब यहाँ पर बायर सेलर आएगा और स्टॉप करेगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर बायर की एंट्री आनी चाहिए। जब तक ये आए तब तक हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहाँ पर कितने हैं? 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 तो यहाँ पर बनेगी सपोर्ट। हाँ, जी सर। देखो आया है बायर यहाँ पर। हाँ आ गया। यस सर। सही हो गया। ओके, यहाँ पर कितनी कैंडल है? 3 3 3 6 3 1 1 स्टॉप। यस सर। जी सर। स्टॉप पे सपोर्ट लगाओ। इसको ब्रेक किया यार, इसके अंदर क्लोज हुआ, बायर आया। यस सर। यस। सर जो आपने अभी मार्क किया था उस पे ही बार आ गया है। आ गया। आ गया है सर।
ये आगे बढ़ा, ठीक है। अभी मार्केट में अभी पैनिक चल रहा है, क्योंकि पैनिक इसलिए चल रहा है कि अभी कितने सेलर आए हैं, 1 2 3 Four. 4 और मोमेंटम में, इसका मोमेंटम है सेलर 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 का। का। लेकिन बायर भी अपना पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ, रिएक्शन आ रहा है ना। यस सर। यस सर। देखो, इतना रिएक्शन आने के बाद फिर भी सेलर जो है ना पूरी कोशिश कर रहा है। कैंडल ग्रीन क्लोज, ठीक है। देखो ये बड़े मोमेंटम। इतना बड़ा मोमेंटम के अंदर भी इसने किया। ओके, यहाँ पर देखो भाई कितनी कैंडल है, 3 यहाँ पर 1 स्टॉप, जी सर। यस सर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनती है। यस सर। चलो लगाते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। आ जाओ, आ गया, यस आ गया। यार इससे अगर पैसा नहीं कमा सकते हैं तो फिर आप लोगों की क्या सर हालत होनी सबसे चाहिए। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ भी नहीं है। अगर हाँ, मैं अब दिन बोल भर रहा हूँ, अगर इससे पैसे नहीं कमा सके ना कोई, तो फिर नहीं बोलिएगा कि सर मैं ट्रेडर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता, ठीक है। सर मतलब 4 से 5 ट्रेड करो, टारगेट लेके निकल जाओ चुपचाप। आप अभी इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा। ये मैंने, आप लोग फर्स्ट हो जिनको मैंने स्ट्रेटजी दी है, ये फर्स्ट, पता नहीं क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को आज थैंक यू इस सर। ग्रुप में, मैं ज्यादा ही स्ट्रेटजी दे रहा हूँ आजकल, ठीक है। कोई नहीं सर। सर इसका मतलब नहीं देनी चाहिए थी। 4 हाँ 5 क्या सर कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं देनी चाहिए थी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें एडवांस पढ़ाने के लिए। ये सारा एडवांस Yes, कोर्स है sir. जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एडवांस की सारी स्ट्रेटजीज आपको दे रहा हूँ, यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। सर थैंक दिल यू। से बिल्कुल सर दिल बहुत से बहुत थैंक यू निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया और सर। इजी है ना या मुश्किल है, या मुश्किल स्ट्रेटजी है। सर प्यारे बिल्कुल बच्चे। सिंपल स्ट्रेटजी है। बिल्कुल सिंपल, लेकिन लॉजिक के साथ है। आपको पता है मैं क्यों ट्रेड कर यस रहा हूँ, सर। ऐसा तो नहीं है यस ना कि यस सर। सर। कंफ्यूजिव स्ट्रेटजी है। नहीं सर, बिल्कुल असेंडिंग नो सिंपल है, एंड बिल्कुल अच्छे से असेंडिंग समझ एंड आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर की सबसे आसान स्ट्रेटजी। हाँ, यस सर। असेंडिंग एंड सर डिसेंडिंग ऑर्डर की सबसे आसान स्ट्रेटजी। सर 1945 पे देखना ये एक बार। 1945। कहाँ पर है? यहाँ पर 1945 ये ये आगे की वाला। तरफ ही। हाँ, हाँ सर, ये 3 ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद ये 1945 पे सर। ये 3 ग्रीन कैंडल हाँ दिख ये। गई। हाँ, सर इसके बाद में एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद में भी एक ग्रीन ही बनी। तो ये डोजी अपन सर हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे जो रेड में हाँ करेंगे, डोजी बनी है? करेंगे। लेकिन एक याद रखो बात, देखो सेटअप कैसे बन रहा है, फिर नीचे से होके फिर ऊपर जा रहा है, हाँ ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जैसे कि यहाँ से होके यहाँ से कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं करना। इसको बनने दो, इसको इसको बनने दो, मतलब कि इसका पूरा सेटअप बनने दो आप। सर हाँ, अब इसके ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं हम, आप इसके ऊपर बताना। इसके ऊपर ट्रेंड इसके के ऊपर साथ ही जाना है सर। इसके ऊपर क्यों करेंगे ट्रेड। अब तो यहाँ से ये वाला ट्रेड कर लिया ना हमने, इसका देख लिया ना हमने। सर जी एसएनआर एरिया का अंदर क्लोज होनी है उसको। बस अंदर क्लोज हो, जैसे ब्रेक करे या अंदर क्लोज हो जाओ। ओके, मतलब ब्रेक नीचे नहीं करे, रहना चाहिए। हाँ। अब देखो सर सर यहाँ अगर पर टच भी करता है, विक भी बनाता है तो भी ले सकते हैं। आप लोग देखिएगा कि कैसे कैसे ओके ओके, पोजीशन में ठीक है, टिप्स ये डालिए। आपको ठीक है, देता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सिंपल है, टिप्स। इसको क्रिटिकल नहीं बनाओ, ठीक है। ओके सर। आप अपने इसमें डाउट्स शामिल ना करो, नहीं तो ये क्रिटिकल हो जाएगी, फिर ये भी वैसी स्ट्रेटजी हो जाएगी कि अब मिलेगी नहीं ढूंढने को। जैसे मैंने सिंपल बताया ना, हाँ, इसको जी सिंपल सर। यूज करो। विक अंदर क्लोज होता है नहीं होता, बॉडी क्लोज होती है नहीं होती, जब ट्रेड करोगे ना ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि मुझे क्या करना है। जी सर। नहीं तो ओके क्रिटिकल हो सर। जाएगा, स्टार्ट करने से पहले ही आपका स्टॉप हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा, सेलर बायर का नहीं होगा, ठीक है। जी सर, ठीक है। अब हम चलते हैं वॉल्यूम को पढ़ते हैं, ठीक है। सर एक ओके मिनट, सर। सर जब हम ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करें तो बाकी चीज मतलब देखनी नहीं है, बस इसी को देखना है, मोमेंटम को। देखो ब्रदर, मार्केट है,
कभी कभार एक स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करती है, कभी कभार एक दिन के लिए छोड़ देती है काम करना। तो आप ये ना समझिए कि बस अभी स्ट्रेटजी ने काम करना छोड़ा, स्ट्रेटजी कभी भी काम करना नहीं छोड़, ठीक है। अगर एक स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करना चाहो आपकी मर्जी करो, लेकिन फिर उसको ऐसे ना बोलो सुबह से लेकर शाम तक ट्रेड नहीं करो, मतलब उसमें अपना टारगेट ढूंढो, टारगेट कंप्लीट करो, निकल जाओ मार्केट से। मतलब ओके सर। ऐसा ना हो कि आज के दिन बस जितने भी ट्रेड 200 300 400 मिलेंगे सब करूंगा, बस 5 से 10 15 टारगेट के ट्रेड किए, उसके बाद अब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि स्ट्रेटजी काम कर रही होगी, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, थक जाएगा ना, वो जो देखना चाहेगा वो नहीं देखेगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारी आदत है कि जब अच्छी चीज मिलती है तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब बस सब कुछ हो गया, और फिर ओवर कॉन्फिडेंट पे हमें दिखता नहीं है, या फिर हमारा माइंड सही तरीके से काम नहीं करता, बाद में दिखता है कि यार ये तो काम कर रहा है, लेकिन फिर हम जब ट्रेड कर रहे होते तब काम क्यों नहीं कर रहा होता, मतलब कहीं पर गड़बड़ है ना। अपनी लिमिट के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता शुरू में 5 5 6 6 ट्रेड करो, फिर थोड़े थोड़े बढ़ाते जाओ, फिर जब आपको ग्रिप आ जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो जितनी कर सको। सही। ओके सर। ओके, अब हम वॉल्यूम को पढ़ते हैं। वॉल्यूम जस्ट फिल्टर के लिए यूज करना है, कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी इसके अंदर, वॉल्यूम जस्ट यूज करेंगे फिल्टर के लिए। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज ए क्वांटिटी। जब हम बाय और सेल करते हैं तो हम क्वांटिटी के साथ बाय और सेल करते हैं, तो इसी तरीके से हम यहां पर भी देखेंगे बायर कितना बाय करते हैं, सेलर कितना सेल करते हैं, उनका वॉल्यूम हम नोट करेंगे। वॉल्यूम का नंबर नोट करने की भी जरूरत नहीं है, बस वॉल्यूम की जो बार होती है उसको नोट करना चाहिए कि इस कैंडल की साइज क्या है और बार की वॉल्यूम बार की साइज क्या है, या दो कैंडल आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों कैंडल की साइज क्या है और उनकी वॉल्यूम बार की साइज क्या है, बस हमें ये काम करना है, इससे बड़ा के और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। वॉल्यूम को समझने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए, उस फार्मूले को बोलते हैं एफर्ट वाइज रिजल्ट। एफर्ट वाइज रिजल्ट। एफर्ट का मतलब होती है कोशिश और रिजल्ट का मतलब होता है एक्शन। ये रिजल्ट हमारी प्राइस होती है, मतलब कैंडल, ये क्या हुआ हमारी कैंडल, और एफर्ट क्या हुआ वॉल्यूम बार हुई। बार का मतलब भी कैंडल होता है। हम देखते हैं कि अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़े तो इसका वॉल्यूम थोड़ा होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? थोड़ा कम होना चाहिए। छोटा। क्योंकि थोड़ी सी मूवमेंट हुई है तो वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अगर प्राइस ज्यादा बढ़े तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि जितनी ज्यादा बाय करो तो प्राइस उतनी भी ज्यादा उतनी ज्यादा बढ़नी चाहिए, जितना कम बाय करो प्राइस भी उतनी कम बढ़नी चाहिए, और इसी तरीके से जितना कम सेल करो तो प्राइस भी कम गिरनी चाहिए, और अगर ज्यादा सेल करो तो प्राइस को भी ज्यादा गिरना है, तो फिर वॉल्यूम का भी ज्यादा होना चाहिए। एक ये मूवमेंट है जो ट्रू मूवमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रू मूवमेंट। ट्रू मूवमेंट। ट्रू मूवमेंट को हम दूसरे लफ्जों में बोलते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब प्राइस मैचिंग विथ वॉल्यूम, और जिसको दूसरे लफ्जों में हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस। 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 अगर अगर प्राइस थोड़ी बढ़े और वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाए तो यार वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, लोग बाय पे बाय कर रहे हैं, प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा? रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट या ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट। जब ब्रेकआउट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस पे प्राइस ब्रेक कर रही होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। इस प्रेशर के बढ़ने से क्या हो जाता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ती। तो कम प्राइस का बढ़ना और ज्यादा वॉल्यूम का होना, इसका मतलब क्या है? कोई गड़बड़ है, मतलब यहां पर कोई रुकावट मौजूद है। और इसी तरीके से अगर
वॉल्यूम कम हो और प्राइस ज्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन नहीं है, कोई तो नहीं है, हाँ कुछ तो है, गड़बड़ है। इतना बड़ा मूवमेंट प्राइस का आया, वॉल्यूम उसके अंदर है ही नहीं। हो सकता है आर्टिफिशियल मूवमेंट हो सकता है कि यहाँ पर बायर और सेलर की कोई कोई ट्रैप बना हो सकता है। इसी तरीके से सेलर का भी थोड़ा गिरना लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना, और ज्यादा गिरना वॉल्यूम बिल्कुल कम होना, यह निशानी है कि कुछ गड़बड़ है। प्राइस इज नॉट मैचिंग विथ वॉल्यूम, और यहां पर प्राइस इज मैचिंग विथ वॉल्यूम, तो ये हमारा क्या हुआ, मैच नहीं करेगा तो एनामली। एनामली का मतलब है वीकनेस ऑफ प्राइस, प्राइस। वीकनेस ऑफ प्राइस। अब हम सिंगल कैंडल को तो किसी के साथ कंपेयर कर नहीं सकते, हमें कम से कम दो दो कैंडल को कंपेयर करना चाहिए, दो दो कैंडल को कंपेयर करना चाहिए। अब जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इसको यूज करेंगे। ये क्या है आपकी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस पे प्राइस पहली बड़ी कैंडल, उसके बाद छोटी कैंडल। बड़ी कैंडल कहती है मेरा वॉल्यूम छोटा है, और छोटी कैंडल कहती है मेरा वॉल्यूम बड़ा है। और दूसरी मूवमेंट के अंदर बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल सपोर्ट पे क्लोज होती है। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा और छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा। यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो ये एनामली है। ये क्या है, एनामली। और ये वैलिडेशन है। वैलिडेशन का मतलब होता है वॉल्यूम कह रहा है कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए, और सपोर्ट कह रही है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। एनामली का मतलब है प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, और सपोर्ट का मतलब है प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। तो जहां पर दो सिग्नल एक जैसे मिले वो ट्रू सिग्नल हो सकता है, और जहां पर एक बोले के नीचे जाओ एक बोले के ऊपर जाओ, यहां पर क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है कोई ना कोई। अब किसकी माने, वॉल्यूम की या फिर प्राइस एक्शन की, तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए इस ट्रेड को क्या करेंगे हम, अवॉइड अवॉइड करेंगे, और इस ट्रेड को हम प्लेस करेंगे। करेंगे। तो आपकी सपोर्ट किससे फिल्टर हो गई, एनामली एनामली। वॉल्यूम के साथ। क्योंकि प्राइस में वीकनेस होगी तो सपोर्ट से रिवर्स होगी ना, सेलर वीक होंगे तो सपोर्ट से रिवर्स कराएंगे ना बायर को। और अगर प्राइस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, अब ज्यादातर आपके जंप कहां पर लगेंगे, जब प्राइस स्ट्रांग होगी। प्राइस स्ट्रांग होगी तो जंप लगने के चांसेस ज्यादा होंगे, यूं या फिर जंप अप। क्योंकि प्राइस स्ट्रांग है, वॉल्यूम कह रहा है कि प्राइस स्ट्रांग है, स्ट्रांग प्राइस होगी तो जंप लगा सकती है ना कंटिन्यू करने के लिए। तो वैलिडेशन जब होती है किसी सपोर्ट पे प्राइस क्लोज होती है तो अक्सर जंप इसमें लगते हैं, एनामली में नहीं लगते जंप। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, अगर सपोर्ट नहीं है, अगर सपोर्ट नहीं है और प्राइस क्या है, वैलिडेट है, अगर ये विक इसको क्रॉस करे, ये विक इसको विक को ये रेड कैंडल क्रॉस करे, तो आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो सेल का, अगला ट्रेड सेल का कर सकते हो। लेकिन क्या करना चाहिए, विक को ब्रेक होना चाहिए। लॉस। ठीक है, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग नहीं है स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये Strong नहीं। रैंजिंग मार्केट में बिल्कुल भी काम कम करेगी, बिल्कुल कम काम करेगी, लेकिन ये ट्रेंड मार्केट में काम ज्यादा करेगी। तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। इसी तरीके से बायर छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल का बड़ा। बड़ा वॉल्यूम, और ये आपका ब्रेकिंग हो रही है ऐसे,
तो इसका मतलब है कि प्राइस स्ट्रांग है, कंटिन्यू कर सकती है, ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है तो अगली कैंडल ग्रीन बन जाएगी। बनेगी। लेकिन ये भी श्योर शॉट नहीं है, विनिंग है लेकिन कम है, क्योंकि अक्सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, हमें दिखती नहीं है। हम फिर इसी पे चले गए ना कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई हिडन एसएनआर वहां पर मौजूद हो, हमें ना दिखे, तो फिर ट्रेड लॉस हो सकता है। ठीक है, अब हम एनएमएल के ऊपर काम कर रहे हैं। ये देखिए, अब एक मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं। स्लाइड के ऊपर मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, एरोज भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट। देखिए, बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल का वॉल्यूम मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। ठीक है, और यहां पर भी वॉल्यूम मैच हो रहा है, तो मतलब अगली कैंडल मूवमेंट ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो, और रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो मार्केट को नीचे आना चाहिए और ये इसको ऊपर जाना चाहिए। इसको बोलते हैं प्राइस इज स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर एक ये कैंडल बनी, एक ये कैंडल बनी। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, और उससे छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा। ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है वीक है? वीक है। साइज के हिसाब से वॉल्यूम सही है? यस सर। नहीं सर। यस सर, जी यस सर। सर, सही है। तो प्राइस स्ट्रॉन्ग है, ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है, ये Strong। वीक नहीं है प्राइस। ठीक है, अब देखिए, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, और उससे बड़ी कैंडल का वॉल्यूम और बड़ा, ये प्राइस वीक है, ये प्राइस वीक है। हालांकि दिख रहा है कि वॉल्यूम जैसे ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम का ऐसे ऊपर जाना या वॉल्यूम का नीचे गिरना जरूरी नहीं है कि हर बार वॉल्यूम स्ट्रांग है। वॉल्यूम तो स्ट्रांग है, लेकिन प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही? समथिंग रॉन्ग। पहली कैंडल और दूसरी कैंडल में एनामली, और दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल में एनामली। मार्केट गिरेगी यहां से, अब श्योर है, ये श्योर है, और ये मार्केट ऊपर जाएगी, श्योर है। देखिए, इन दो तीन कैंडल के अंदर वॉल्यूम मैचिंग हो रही है, तो ऊपर अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो मार्केट ऊपर जाएगी, यहां सपोर्ट नहीं है तो मार्केट नीचे आएगी। लेकिन जब एनामली होगा, पहली कैंडल और दूसरी कैंडल में एनामली, और दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल में एनामली, मतलब एनामली अगर बनती है तो यहां पर एनामली तो बन गई। क्या बन गया? एनामली बन गई। लेकिन रेजिस्टेंस यहां पर है। रेजिस्टेंस कहां पर है? यहां। तो प्राइस रेजिस्टेंस तक पहुंचेगी, अगेन एक एनामली बनाएगी, अब प्राइस यहां से गिरेगी, क्योंकि प्राइस तो रेजिस्टेंस की वजह से गिरती है ना, ऐसे तो नहीं गिरती। तो वॉल्यूम क्या बताता है? वॉल्यूम ये बताता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये हो सकता है कि काम करे। वॉल्यूम ये बताता है, लेकिन वॉल्यूम ये नहीं बोलता कि खुद से बोले कि अब रिवर्स करो, अब कंटिन्यू करो। वॉल्यूम सिर्फ क्या बताता है? ये दो चीजें बताता है, वीकनेस एंड स्ट्रांगनेस। स्ट्रेंथ, कि प्राइस स्ट्रांग है या प्राइस वीक है। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। इससे आगे ये मैंने विक क्रॉसिंग के पैटर्न लगाए। यस। इसका वॉल्यूम अगर इंगल्फिंग है तो अगली कैंडल क्या होनी चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन। लेकिन अप ट्रेंड में कहां पर? अपट्रेंड। डाउन ट्रेंड में इसको यूज ना करें। ठीक है, मार्केट के खिलाफ नहीं जाएंगे। अच्छा, यहां पर मुझे बताएं, यहां पर कि इसका तो वॉल्यूम चलो ज्यादा है, इसका वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। ठीक है, रेड का छोटा होगा और ग्रीन का वॉल्यूम बड़ा होगा।
तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब अगली कैंडल का वॉल्यूम क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए तो ऊपर जाएगी? सर कम होना सर चाहिए। कम कम होना होना चाहिए। चाहिए, और अगर ज्यादा हो गया तो उल्टा हो जाएगा फिर। तो अवॉइड करेंगे हम लोग, क्योंकि वीकनेस आ सेलर आ जाएगी। सकता फिर है। क्या आ जाएगा? वीकनेस आ गई। वीकनेस। वीकनेस। क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ऊपर से जो सेलर की रिजेक्शन है, इसके अंदर सेलर मौजूद है। और अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो मतलब सेलर वीक है, तो बायर ऊपर कंटिन्यू करेंगे। अगर देखो कि अगर ये कैंडल का वॉल्यूम बड़ा हो जाए तो फिर एनामली हो जाएगी ना, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, वैलिडेशन है। लेकिन अगर मैं इसको खत्म करूं तो अब ये देखिए ये वैलिडेशन है, वैलिडेशन का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बॉडी जितनी भी छोटी हो, इसकी छोटी बॉडी है, वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। वैलिडेशन है तो ऊपर जाएगा, वैलिडेशन है तो ऊपर जाएगा। यहां पर भी इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। इसको एज इट फॉलो कीजिएगा जैसे ये बने हुए हैं। अब यहां पर देखिए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? रेड के बाद ग्रीन बड़ा। हैमर बने तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, मतलब बायर ज्यादा है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन इन्वर्टेड हैमर के लिए वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से सेलिंग की रिजेक्शन है ना, सेल की रिजेक्शन है। तो कम वॉल्यूम का मतलब सेल की रिजेक्शन कमजोर है, और अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो सेल की रिजेक्शन ज्यादा है। लेकिन स्पिनिंग के लिए ऊपर और नीचे की रिजेक्शन बराबर है, तो वॉल्यूम बड़ा होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। इसी तरीके से जब हैंगिंग मैन या पिन बार का वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन बायर की ज्यादा है, कम होगा तो मार्केट नीचे आएगी, और ज्यादा होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। शूटिंग स्टार के लिए वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, स्पिनिंग के लिए वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। यहां पर देखिए ये आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न, वन ग्रीन टू रेड। टू रेड मतलब कि यहां पर एनामली हो सकती है ना, एनामली है। देखो यस नीचे सर। वॉल्यूम में मैंने डाली हुई है, यस यस सर। सर है। इसका मतलब है ये ट्रू है। एनामली भी बोलती है कि अगली कैंडल में वीकनेस, इन रेड कैंडल में वीकनेस आ गई है तो मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। और साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बोलता है कि मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए। आना चाहिए। फिर जब एक दो ग्रीन एक रेड, रेड कैंडल बड़ी बनी, वॉल्यूम उसका दो कैंडल से छोटा। इसका मतलब होता है नो सप्लाई बार। क्या होता है मतलब? नो सप्लाई का। नो सप्लाई बार का मतलब होता है कि सप्लाई खत्म हो गई है, सप्लाई नहीं है। तो प्राइस ज्यादा गिरी लेकिन सप्लाई नहीं है, तो ये आपका पैटर्न काम करेगा, अगली कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी। ऐसे रेड ग्रीन रेड, रेड का दो कैंडल से वॉल्यूम गिर गया, नो सप्लाई, ये भी नो सप्लाई, नो सप्लाई होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, अगर यहां पर ये वाला पैटर्न आ जाए तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन किसकी है? बायर की। तो फिर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, लॉजिकल है, आप लोग खुद इस पे ऐड करते जाओ, समझते जाओ। ऐसे ही ये मैंने बुलिश के पैटर्न भी डाले हुए हैं, एनामली का पैटर्न, और ये हमारा नो डिमांड बार। ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम 2 से गिर गया, नो डिमांड, नो डिमांड, नो सप्लाई, नो डिमांड। एक कैंडल से पता चलता है वॉल्यूम अगर दो कैंडल से एवरेज से नीचे गिर जाए तो। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा सेटअप दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल है, ये वाली, ये वाली जिसके ऊपर मैंने इशारा किया है। इसका वॉल्यूम कितनी कैंडल से गिर गया एकदम से? दो कैंडल से। तो इस बायर की कैंडल ने क्या बोला कि हमारे पास डिमांड खत्म हो गई है, हमारे पास डिमांड खत्म हो गई, इसलिए
लिए फिर सेलर आता है, लेकिन सेलर भी वही बोलता है कि हमारे पास सप्लाई नहीं है। हो गई। ठीक है, इस कैंडल ने क्या बोला? डिमांड खत्म। डिमांड खत्म हो गई। और इस कैंडल ने क्या बोला? सप्लाई खत्म। डिमांड खत्म। बायर आता है, सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है। इस कैंडल ने क्या बोला? डिमांड खत्म। डिमांड खत्म हो गई। इस कैंडल ने क्या बोला? सप्लाई खत्म। और इस कैंडल ने क्या बोला फिर दोबारा? सप्लाई नहीं है, खत्म। ये बोल रही है कि सप्लाई नहीं है, मार्केट इसके ऊपर जा रही है। इस कैंडल ने क्या बोला? सप्लाई खत्म। आप देखो, एकदम से प्राइस गिरना, मतलब किसको फोकस करो? जो आंखों में चुभे कि एकदम से प्राइस गिरी है। ये आहिस्ता 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 गिर रही है, ये नहीं, ये प्राइस एकदम से गिरी एवरेज से। ये प्राइस एकदम से एवरेज से गिरी। एकदम से गिरने को बोलते हैं नो सप्लाई नो डिमांड। जैसे कि चलते चलते एकदम से एवरेज से गिर जाए। अब एवरेज क्या चल रही है? 19। एवरेज क्या चल रही है? 20, 21। और एकदम से प्राइस आ जाए 15 पे, मतलब क्या हुआ? कम हो गया। तो ये नो सप्लाई बार नो डिमांड बार रिवर्सल के लिए बड़ा बड़ा बेहतरीन होता है समझने के लिए। कभी कभार मार्केट कंटिन्यूस के दौरान भी नो डिमांड नो सप्लाई बोलती है। अब देखो, इस कैंडल ने क्या बोला? नो डिमांड। क्या बोला? नो डिमांड। नो डिमांड। सेलर नीचे लेके आए मार्केट को, फिर इस जगह से मार्केट ने दोबारा वॉल्यूम बढ़ाया और बोला कि डिमांड अभी वापस आ गई। तो इस तरीके से भी होता है। हमें एक आइडिया लेना है कि यार अब हमें आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर आप यहां पर ट्रेड करते, इसके बाद सेल का या फिर इसके बाद बाय का ट्रेड करते, तो फिर हो सकता था कि वीकनेस आ जाए ट्रेड के अंदर। तो हम ट्रेड तब करेंगे जब श्योर शॉट होंगे, तब जब श्योर होंगे हम, तब हम ट्रेड करेंगे। तो वॉल्यूम को इस तरीके से यूज किया जाता है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फिल्टर करने के लिए, पैटर्न को फिल्टर करने के लिए। पैटर्न फिल्टर हो जाएंगे तो हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि ये विक क्रॉसिंग है और साथ में वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज होता है और ट्रेंड भी डाउन है, तो ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ये विक क्रॉसिंग है, क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज है? नहीं। तो हम ये ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर ये वाला विक क्रॉस है, क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज है? है सर। तो ये ट्रेड करना चाहिए। इस तरीके से वो वाला पैटर्न ट्रेड करो जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो। अब ये देखें, ये बिल्कुल बराबर बराबर वॉल्यूम है, तो यहां पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहां से क्या आ रहा है? एक सिंगल एक सिंगल एक डाउन सिंगल एक सिंगल एक सिंगल। मतलब कैसे कैसे करें ट्रेड? क्योंकि बायर तो मोमेंटम पकड़ ही नहीं रहे, एक एक कैंडल बना रहे हैं। तो फिर हमारा चाहे वॉल्यूम इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस क्या चल रहा है? एक एक कैंडल का। एक एक। ये चीज आप लोगों ने समझनी है। पहले फोकस किसके ऊपर करना है? जो आज सुबह की जो फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी सिखाई, इसके ऊपर आप सबने, अगर जितने ट्रेडर हो, अगर 3-3 एग्जांपल अगर आप लोग निकाल लो, तो सब मिलाओ ना, सब सही तरीके से एग्जांपल डालो ना, तो कम से कम यहाँ पर 50-60 एग्जांपल हो जाएंगे। तो एक स्ट्रेटजी के लिए 50-60 एग्जांपल बहुत होते हैं। फिर इसको ट्रेड करके भी देखो। इसके लिए पेशेंस, ये स्ट्रेटजी आप लोग को क्या सिखाएगी? वो वाली पेशेंस। वेट करना पड़ेगा इसके लिए, और वेट करके ट्रेडिंग करो, पेशेंस सीखो। चॉइस आप लोगों की है। अब किसी को कोई स्ट्रेटजी पसंद आएगी, किसी को कौन सी आएगी। हो सकता है कि ये जो मैंने स्ट्रेटजी सिखाई ये किसी को पसंद ना आई हो, या उसी को समझ ही ना आई हो, या उसको मुश्किल लग रही हो। तो आप लोगों के पास बहुत सारी चॉइस है। अब कोई भी स्ट्रेटजी यूज करो, लेकिन प्रॉपर चीज यूज करो। अभी आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं अगर किसी के पास है तो पूछने का। सर मुझे ये बोलना था कि ये जो सर पीडीएफ आपके पास है, हम्म। फाइल, सर क्या ये आप ग्रुप में डाल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं डाल सकते?
हाँ सर डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर हम वो वाले ग्रुप में जिसमें आप वीडियोस भेजते हैं हम लोगों को तो क्लास की। वहां पर डाल दूं? हाँ सर वहाँ डाल दोनों दीजिए। में डाल दो। ठीक है, दोनों में डाल देते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। पूछिए। सर ये मैं कोटेक्स में देख रहा था, कई बार ऐसा होता है कि ग्रीन कैंडल ग्रीन बनती है तो उसका वॉल्यूम का जो कलर है वो रेड दिखा रहा है, तो वो कलर का कुछ देखना नहीं है ना हमें? आप कोटेक्स का वॉल्यूम यूज अरे नहीं वो करेंगे। वॉल्यूम ऑसिलेटर है। वो वॉल्यूम फिल्टर है, वो वॉल्यूम वो ऑसिलेटर है, वो वाला यूज नहीं ऑसिलेटर है सर करना। वो। हाँ वो यूज नहीं करना, वो तो बिल्कुल गलत वॉल्यूम बताता है। आपने वॉल्यूम चाहे आप ट्रेड कॉटेक्स पे करो, आईक्यू ऑप्शन के ऊपर जाओ, यहाँ पर ये विडगेट्स के अंदर, फिर ये वॉल्यूम के अंदर ये इनेबल करो, ये रियल वॉल्यूम है। ये द वॉल्यूम शोज what amount of the selected asset was sold and purchased within a certain period of time. A high volume indicates a high interest in the asset and its current price and vice versa. ये है वॉल्यूम। ऑसिलेटर का अगर बोलना है तो यहां से भी ऑसिलेटर मिलेंगे। ये क्या है? वॉल्यूम ऑसिलेटर। ठीक ये है। यही वाला है सर कोटेक्स में। ये कॉटेक्स में ये लगा डिफरेंस हुआ है, टाइप का है वो। कॉटेक्स में ऐसा लगा हुआ है, मूविंग एवरेज से बना हुआ। ये नहीं ठीक है, यूज तो नहीं करना। नहीं उसमें सर, बना तो वो वैसे कैंडल का ही है, पर वो बस ग्रीन ग्रीन ही वो दिखाता है, रेड रेड वो दिखाता देखो, है कंटिन्यू। वो दिखता तो कैंडल है, लेकिन अंदर से उसका फार्मूला तो मूविंग एवरेज पे है ना। आईक्यू में भी है सर। ये तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सब वॉल्यूम का नीचे ही वाला है। शायद सर नीचे। ये है ना। हाँ ये वाला वो वेव्स वेव वाला। हाँ ये नहीं तो सर, अलग चीज है बिल्कुल। हाँ ये वाला। कोटेक्स में ये सर बिल्कुल अलग अलग चीज चीज, है सर। ये बिल्कुल अलग चीज, ये ऐसे आता है सर। ये बिल्कुल अलग चीज है। उसका मैंने देखा है कॉटेक्स का। कॉटेक्स का वॉल्यूम आप यूज ना करें, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर ये मेरी स्ट्रेटजी एनोमली वैलिडेशन वाली कॉटेक्स पे यूज करोगे, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी। आपने वॉल्यूम या तो ट्रेडिंग व्यू से देखना है या तो फिर आईक्यू ऑप्शन से देखना है। दो ऑप्शन है आपके पास, बस। ब्रोकर कोई भी यूज करो। ठीक ठीक है सर। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर नई सर क्यूरीज लेके आए, फिर उसका हेलो आंसर करते हैं। जी भाई। हेलो सर, वो एग्जॉशन कैंडल में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसके बारे में पढ़ाएंगे क्या हाँ आप कल कल? याद कराइएगा, एग्जॉशन कैंडल का टॉपिक कर लेंगे कि एग्जॉशन कैंडल को कैसे पहचाना जाए और कौन सी किस्म की एग्जॉशन कैंडल होती है। ठीक है, कल वही टॉपिक रखेंगे पहले, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक करेंगे। हेलो हेलो सर, हेलो सर। जी बात हेलो। अरे है। सर, मैं ये बोल रहा सुन हूँ रहा हूँ। कि मुझे दूसरा कोई कॉन्सेप्ट है ना, आप वो मतलब दिमाग में अच्छी तरह से फिट नहीं होता। हम्म। मेरे से वो मतलब डबल स्टिक कैंडल पे वाला है ना, हाँ वो सब मेरे को समझना होता है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। विमल, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा जोर ना दो। आज मैंने जो स्ट्रेटजी सिखाई है ना, सबसे आसान स्ट्रेटजी है। आप कोशिश करो इसके ऊपर ध्यान दो। देखो ये आपको समझ में आती है, इसमें कोई पैटर्न वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप हाँ कोशिश करो कि इस हाँ स्ट्रेटजी को ठीक। आप देखो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कल आप मुझे बताना, फिर आपके लिए कोई मैं देखूंगा, कोई ना कोई हल निकालूंगा। जो चीज समझ ठीक में है। नहीं आए उसके ऊपर जोर ना दो, ऐसा ना हो कि फिर आप वहां पर स्टक हो जाओ। हाँ और और वक्त के सर आप साथ, एक मिनट, वक्त के साथ विमल आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता हम्म, सब चीजें आपके लिए नहीं होती है ना, तो फिर आपको समझ में कम आती है, लेकिन चलो। आहिस्ता आहिस्ता जब आप मार्केट में ज्यादा समझना शुरू हो जाते हो, तो फिर वो भी चीजें क्लियर हो जाती है ऑटोमेटिक। हम्म। सर पर आपने कहा था लाइव पे एकदम करंट में जो मार्केट चल रहा होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाँ तो अभी करें, कोर्स तो कंप्लीट होने दो ना। अभी चीजें फिर वे स्ट्रेटजीज आप लोगों के लिए नहीं बताई, अब वो भी ना बताता। सारी चीजें करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करेंगे। नन सर सब्र होता है, आप सिखाओ हम सीखते जाएंगे सर, इतना सब्र हाँ है। बस, लेकिन टाइम की तो इम्पोर्टेंस रखता है ना। ऐसे तो नहीं है ना। हाँ, हाँ। ऐसे तो सीखते जाएंगे, 2 महीने गुजर जाएंगे। हाँ, ठीक है सर। लेकिन टाइम का हर चीज टाइम से चलती है ना। सर आपने डोजी सर वाला ऐसे में अभी बाकी है क्या वो? डोजी वाला ऐसे ना, हेलो। हाँ वो आपने अभी नहीं सीखा है, बाकी है क्या वो सर? आज की क्या एसएनआर फिर पढ़ाओगे? मैं कटअप कर देता। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज नहीं सिखाई ना, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। ठीक है सर।
असल में देखो कि मैं आप लोगों को ज्यादा सिखाऊं चीजें, लेकिन वो ऐसी चीजें हों जिनका अभी इतना ज्यादा यूज ना हो मार्केट में, और जिनके ऊपर आप ट्रेड भी ना करें, इसलिए मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूँ, कुछ नई चीजें ऐड कर रहा हूँ। ये बेस्ट है सर। हाँ, क्योंकि मैं अगर वो सर पुरानी आपने अभी चीजें तक जितना पढ़ाया, हम्म सर आपने जितना अभी तक पढ़ाया, मतलब नई चीज आपने सिखाई है और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैंने आप ग्रुप में रिजल्ट भी सेंड करा है अभी। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि अपडेट रखूं, क्योंकि ये तो पुरानी वीडियोस के अंदर भी है ना, ये वाली सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने इस कोर्स के अंदर जो यस है ना सर। पहले पढ़ाए थे। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नई चीजें आप लोगों को सिखाऊं, ताकि वो नई चीजें आपको ज्यादा फायदे दें। ठीक है। यस बाकी सर। कल जो कॉन्सेप्ट इस कोर्स से रह गए, कल पहले सारे वो क्लियर करेंगे। जैसे डोजी एसएनआर रह गई है, जैसे एग्जॉशन कैंडल वगैरह, जैसे और कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो आप मुझे बताइएगा कि सर ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं क्लियर हुआ, तो क्लियर करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यूज करना है कि नहीं करना मार्केट के अंदर अभी के लिए। ठीक है, यस सर। तो इस पे मिलते हैं फिर कल। कल जो है ना ये सारे आपके कंफ्यूजन और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम ट्रेडर साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और फिर आपका जो एक दूसरा वो एनालिसिस का था वो हम करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर थैंक यू जी सर ब्रदर। रिजल्ट रिजल्ट चेक कर लीजिएगा एक बार। बस इसके अंदर एक मनी मैनेजमेंट ऐड करेंगे तो फिर ये रिजल्ट बेस्ट हो जाएगा। सर कल मतलब फ्राइडे वाला तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट था, इसके बाद वाला नहीं नहीं, आगे आगे देखिए आगे। ये वाला तो बेस्ट है। टाइम मैनेजमेंट हो तो फिर सही है। टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर दिख रही है, ठीक है ना। ट्रेड के अंदर आपकी टाइम मैनेजमेंट है, आप थोड़ा थोड़ा वेट वेट करके ट्रेड कर रहे हो, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपका ट्रेड मतलब एक 9:22 पे तो 9:23 पे, 9:24 पे, 9:25 पे, 9:26 पे, ऐसे 10 के 10 विन करो, किसी काम के ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, ऐसे सबका ऐसा आना चाहिए। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।